दोस्तों, प्रोटेक्शन सिस्टम को बनाने के लिए जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं उनको एक जगह असेंबल कर दे तो उसको हम स्विच गियर कहते हैं। एक स्विच गियर के अंदर 3 मेन प्लेयर्स होते हैं। पहला है ब्रेकर, ये स्विच गियर पैनल के फ्रंट में होता है। दूसरा सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, एक पैनल में 3 सीटीज लगती है, आर, वाई और बी फेजेस के लिए। और तीसरा है रिले। इन तीनों को कंबाइन कर दे तो डिफरेंट सबस्टेशंस में बहुत सारे स्विच गियर पैनल्स कपल करके कुछ ऐसे दिखते हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों के बारे में हम ब्रीफली जान लेते हैं। दोस्तों, ये ब्रेकर्स हैं, जैसा नाम वैसा काम। ये हाई करंट एट हाई वोल्टेज को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं बिना किसी आग या फायर के। इसकी वर्किंग को अमिताभ बच्चन जी के जंजीर वाले फेमस डायलॉग से आसानी से समझ सकते हैं, जब तक बैठने को कहा न जाए चुपचाप खड़े रहो। अब इसको ब्रेकर से रिलेट करें तो हम कुछ ऐसे कह सकते हैं, जब तक कुछ करने को कहा ना जाए शराफत से अपनी स्टेट में बने रहो। मतलब ऑन हो तो ऑन रहो, ऑफ हो तो ऑफ रहो। तो अब दोस्तों जरा सोचिए, क्या ये घरों के एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच की तरह काम नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, इंडिविजुअली ये सिर्फ एक हाई वोल्टेज ऑन ऑफ स्विच ही है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि फॉल्ट के केस में इसको ऑर्डर दिया जाता है ऑफ होने का, और ये ऑर्डर देती है द रिले। तो चलिए अब बात करते हैं रिलेज की। पूरे प्रोटेक्शन सिस्टम का मास्टरमाइंड यही है। ये वॉचमैन भी है और कमांडर भी। बस इंसानों की तरह इसको भी एक बार बताना पड़ता है कि कितने वैल्यूज पे ट्रिप होना है, सीटी प्राइमरी कितने पे कनेक्टेड है, या शॉर्ट में कहे तो रिले सेटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद ये करंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती रहती है, और जैसे ही इसको प्रीसेट वैल्यूज से ज्यादा वैल्यूज मिलती है, ये ब्रेकर को ट्रिप होने को कह देती है। दोस्तों, यहाँ पर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि ये छोटी सी रिले हाई वोल्टेज सिस्टम में लगी है और हाई करंट वैल्यूज को मॉनिटर करने के लिए, और इसको मैं और आप चालू सिस्टम में भी ऑपरेट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो फिर ये करंट की वैल्यूज कैसे मॉनिटर कर पा रही है और हमें वोल्टेज शॉक भी नहीं लगता? दोस्तों, ऐसा हो पाता है प्रोटेक्शन सिस्टम के एक और मेन प्लेयर सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर की वजह से। दोस्तों, ये है सीटीज। यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये भी बस एक ही काम करती हैं। हाई करंट एट हाई वोल्टेज की सारी हेकड़ी निकालकर उसको ये वेरी लो करंट एट लो वोल्टेज में बदल देती है, और इस लो करंट एट लो वोल्टेज को रिलेज में कंट्रोल वायर्स के थ्रू भेज दिया जाता है। एक 11 kV फीडर के एग्जांपल से समझें तो डॉग कंडक्टर के फीडर पर मैक्सिमम लोड 300 एम्पियर्स तक परमिसिबल होगा। अब अगर 300/5 एम्पियर की सीटी यूज करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि सीटी के प्राइमरी में 300 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा, तो एट दैट मोमेंट सीटी के सेकेंडरी टर्मिनल पर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा। दोस्तों, मार्केट में ये सीटीज डिफरेंट रेशियोज में मिल जाती है, जिन्हें हम अपने नेटवर्क की कैपेसिटीज एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी टर्मिनल पर भी 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, 1 एम्पियर और 5 एम्पियर, जिसके अकॉर्डिंग हम रिलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर रिले कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम सीटी की सेकेंडरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम प्रोटेक्शन सिस्टम की फंक्शनिंग को समझने के लिए पूरी तरह से रेडी है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैंने एक 11 kV का स्विच गियर पैनल सेलेक्ट किया है। ये ब्रेकर को अगर हम पूरा बाहर निकाल ले तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसी तरह से रिले कुछ ऐसी दिखेगी। और सीटीज ये पैनल की बैक साइड में होती हैं, जहां पर सर्किट केबल कनेक्टेड रहती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने सीटी का रेशियो 300/150/5 लिया है, यानी कि आउटगोइंग सर्किट में फ्लो होने वाले 300 एम्पियर या 150 एम्पियर करंट को ये सीटी सप्रेस करके 5 एम्पियर में बदल देगी और रिले टर्मिनल्स पर भेज देगी। रिले एक एक्टिव वॉचमैन की तरह 24/7 इसको मॉनिटर करती रहती है। जैसे ही इसको करंट की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू से ज्यादा मिलती है, ये ब्रेकर को कमांड जारी कर देती है और ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, जिससे आउटगोइंग सर्किट 11 kV बस बार से डिस्कनेक्ट हो जाता है। या यूं कहे कि इस आउटगोइंग 11 kV फीडर्स पर जितने भी कंज्यूमर कनेक्टेड है उनकी बिजली चली जाती है। इसको सिंपल फ्लो चार्ट में समझें तो ये कुछ ऐसा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ये प्रीसेट वैल्यूज को हम कैसे रिले मैडम को बताते हैं, यानी कि रिले सेटिंग कैसे करते हैं। पहली मेन बात जो हमें रिले मैडम को बतानी पड़ती है वो है सीटी की प्राइमरी कितने पर कनेक्टेड है।
अब मान लीजिए कि आपने CT को 300/5 रेशियो पर कनेक्ट किया है, तो हमें ये सेटिंग रिले में फीड करनी पड़ेगी। एक्चुअली हम रिले को कह रहे हैं कि देखो मैडम, ये जो CT के वायर्स आपके टर्मिनल पर कनेक्टेड हैं, इसमें अगर 5 एम्पीयर करंट आपको मिला तो आपको उसे 300 एम्पीयर समझना है। एक बार आप ये बता देंगे तो फिर बाकी सब तो रिले के सॉफ्टवेयर में होता ही है। अब दूसरी बात जो रिले को हम बताते हैं वो है ओवरकरेंट की सेटिंग। अगर ये सेटिंग हम 100% करते हैं तो यहाँ इसका मतलब हुआ 100% ऑफ 300 एम्पियर्स, यानी कि 300 एम्पियर्स। एक्चुअली रिले को हम कह रहे हैं कि मैडम अगर CT के सेकेंडरी वायर्स में करंट 5 एम्पियर से ज्यादा हो जाए तो ब्रेकर बाइसेप को ट्रिप होने का आदेश पारित कर देना। अब अगर ये सेटिंग को मैं 80% करता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि फीडर कितने एम्पियर पर ट्रिप मार जाएगा। दोस्तों उसके बाद आती है अर्थ फॉल सेटिंग। इसको अगर हम 20% करते हैं तो यहाँ ये हो जाता है 20% ऑफ 300 एम्पियर्स, यानी कि 60 एम्पियर्स। यहाँ हम साधारण भाषा में समझें तो रिले को ये कह रहे हैं कि CT से आने वाले न्यूट्रल वायर में अगर 1 एम्पियर से ज्यादा करंट मिले तो ब्रेकर भैया को ट्रिप होने बोल दो। अब इसी तरह से इंस्टेंटेनियस ओवर करंट और इंस्टेंटेनियस अर्थ फॉल्ट की सेटिंग्स होती हैं हैवी फॉल्ट्स के केस में ब्रेकर को तुरंत ट्रिप कराने के लिए। अब अगर CT को 150/5 पर कनेक्ट किया जाए तो यही सेटिंग्स कुछ इस तरह हो जाएंगी। दोस्तों ब्रेकर, CT और रिले की वर्किंग के बारे में इंडिविजुअली इन डेप्थ डिस्कशन हम दूसरे वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। मैं उनका जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।